जय हिंद एवरीवन, आई विवेक पांडे वेलकम बैक इन टारगेट डिफेंस फोर्सेज। एक और वीक एंड आ चुका है और हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं इस वीक की टॉप 5 वीकली अपडेट्स। इस वीडियो के अंत तक ज़रूर देखें, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। जनरली आपको पता चलेगा कि हमारे डिफेंस सेक्टर में इस वीक में क्या क्या बड़ी अपडेट्स आई हैं। अगर आप एक डिफेंस एस्पायरेंट हैं और अपनी आने वाली एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, तब भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो बन जाती है, क्योंकि कई बार आपसे एसएसबी इंटरव्यू में पूछा जाता है कि टॉप 5 डिफेंस अपडेट्स बताइए या टॉप 3 डिफेंस अपडेट्स बताइए। एट दैट टाइम कॉन्फिडेंटली आप अपने आंसर दे सकते हैं। हियर कम्स द वीडियो, मस्ट वॉच टिल द एंड। चलिए बढ़ते हैं अपनी पहली न्यूज़ की ओर। इंडियन आर्मी ने कंडक्ट की मैसिव आर्टिलरी एक्सरसाइज अरुणाचल के तवांग में। इंडियन आर्मी ने बुलंद भारत एक्सरसाइज कंडक्ट की अरुणाचल प्रदेश के तवांग एंड वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट्स में, जहां पिछले साल इंडियन आर्मी एंड चाइनीज़ PLA के बीच भिड़न हुई थी। इस एक्सरसाइज में आर्मी ने लार्ज कैलिबर 155 mm आर्टिलरी गन्स के साथ साथ 155 mm बोफोर्स एंड M777 अल्ट्रा लाइट होविट्जर्स फायर किए। इस एक्सरसाइज में सिनर्जाइज्ड इन्वॉल्वमेंट थी आर्टिलरी की सर्विलेंस एंड फायर पावर, इन्फेंट्री, स्पेशल फोर्सेज, आर्मी एविएशन एंड CAPF के बीच। इस एक्सरसाइज में दुश्मन पर इंटीग्रेटेड फायर पावर यूज़ करने की प्रैक्टिस हुई। M777 होविट्जर्स इंडियन आर्मी के फील्ड आर्टिलरी रेशनलाइजेशन प्लान दैट इज FARP का एक की कंपोनेंट है। M777 होविट्जर्स 155 mm 39 कैलिबर की है और इसकी रेंज 30 किलोमीटर तक है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, इंडियन एयरफोर्स के CH-47F चिनूक हेलीकॉप्टर से इन होविट्जर्स को अंडरस्लंग करके हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में क्विकली डिप्लॉय किया जा सकता है। अब फाइनली आपके लिए क्वेश्चन, प्लीज़ बताइए जो हमने चिनूक हेलीकॉप्टर्स लिए हैं वो हमने किस कंट्री से इंपोर्ट किए हैं। चलिए बढ़ते हैं अब दूसरी न्यूज़ की ओर। इंडियन नेवी के शिप्स फिट किए जाएंगे इंडिजिनस नेवल एंटी ड्रोन सिस्टम से। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, इसको काफ़ी ध्यान से सुनिएगा। नेवल एंटी ड्रोन सिस्टम सबसे पहले डिप्लॉय किए गए थे रिपब्लिक डे एंड इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस में कवर प्रोवाइड करने के लिए, और जल्द ही इंडियन नेवी की सरफेस वॉरशिप्स भी इन इंडिजिनसली डेवलप्ड एंटी ड्रोन सिस्टम से फिट किए जाएंगे। नेवल एंटी ड्रोन सिस्टम NADS डेवलप किया गया है DRDO द्वारा और मैन्युफैक्चर किया गया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा। 2021 में इंडियन नेवी और डिफेंस PSU भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था यह नेवल एंटी ड्रोन सिस्टम सप्लाई करने के लिए, जो कि एक इफेक्टिव वे होगा इंडियन नेवी के स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशंस को बढ़ते ड्रोन थ्रेट से प्रोटेक्ट करने का। सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स द्वारा भी साइन किए गए हैं। यह ड्रोन टेक्नोलॉजी इंडिया में आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के अंदर डेवलप की गई है, जो कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को एरियल थ्रेट्स को ट्रैक और टैकल करने में हेल्प करेगी। यह एंटी ड्रोन सिस्टम इक्विप्ड हैं हार्ड एंड सॉफ्ट किल कैपेबिलिटीज से, जो कि माइक्रो ड्रोन्स को डिटेक्ट और जैम कर सकते हैं। यह मशीन्स लेज़र बेस्ड किल मैकेनिज्म यूज़ करती हैं एनिमी ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। यह रडार्स और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सेंसर्स एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर्स के साथ ऑपरेट किया जाता है। इनकी मदद से ही ड्रोन्स को डिटेक्ट और जैम किया जाता है। हमारी तीसरी न्यूज़ काफ़ी गंभीर न्यूज़ है, इसे ध्यान से समझिएगा। ऑपरेशन कावेरी में इंडिया अब तक टोटल 3800 इंडियंस को इवैक्यूएट कर चुका है। इंडियन एम्बेसी जो कि सूडान में है, उन्होंने एक स्टेटमेंट में कहा है कि सूडान में सारे इंडियंस को सक्सेसफुली पोर्ट सूडान से इवैक्यूएट किया जा चुका है। लगभग 3800 इंडियंस को रेस्क्यू किया जा चुका है। सूडान जो कि वॉयलेंट क्लैशेस के बीच में है, और यहाँ के जो क्लैशेस हैं वो यहाँ की पैरामिलिट्री फोर्सेज और आर्मी के बीच इरप्ट हुए हैं, जिसमें लगभग 500 से ज़्यादा लोगों की जानें जा चुकी है। ऑपरेशन कावेरी इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी ने जॉइंटली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ कंडक्ट की। इंडियन नेवी ने INS सुमेधा डिप्लॉय किया था पोर्ट सूडान से इंडियंस को इवैक्यूएट करने में, और इंडियन एयरफोर्स ने अपने ट्रांसपोर्ट फ्लीट के C-17 ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट को डिप्लॉय किया था। खार्तूम पे सबसे ज़्यादा हैवी फाइटिंग देखी गई सुडानीज आर्म्ड फोर्सेस, जिनको हेड कर रहे हैं जनरल अब्देल फताह अल बुरहान, और RSF पैरामिलिट्री जिनको हेड कर रहे हैं डिप्टी जनरल मोहम्मद हमेती हमदान दगालो के बीच। और इंडिया ने इस कंडीशन में दूसरे देशों के साथ कोऑर्डिनेट करके सिविलियंस को रेस्क्यू करवाया।
और इन्हीं रीजंस की वजह से इंडियन आर्म्ड फोर्सेस वर्ल्ड की बेस्ट आर्म्ड फोर्सेस में जानी जाती है। चलिए बढ़ते हैं अपनी चौथी न्यूज़ की ओर। इंडियन नेवी चीफ ने सिंगापुर में ऑफिशिएट किया मेगा नेवल एशियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2023। एडमिरल आर हरि कुमार, जो कि चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है इंडियन नेवी के, ऑफिशियल विजिट पे सिंगापुर गए हैं। इस विजिट के दौरान उन्होंने को ऑफिशिएट किया एशियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज AIME सेरेमनी को, जो कि चंगी नेवल बेस सिंगापुर में होस्टेड थी। इस सेरेमनी को जॉइंटली इनॉग्रेट किया एडमिरल आर हरि कुमार और रियर एडमिरल सीन वॉट, जो कि रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी के चीफ हैं। इस सेरेमनी में एशियन नेशंस के सीनियर डिग्निटरीज भी प्रेजेंट थे। यह इनॉग्रल एडिशन को होस्ट किया जा रहा है रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी और इंडियन नेवी के द्वारा, और इस एक्सरसाइज में एशियन नेशंस के नेवल शिप्स और पर्सनल्स भी पार्टिसिपेट करेंगे। इस एक्सरसाइज का हार्बर फेज चंगी नेवल बेस में शेड्यूल किया गया था और सी फेज कंडक्ट किया जाएगा साउथ चाइना सी में। इस सेरेमनी को इनॉग्रेट करने के अलावा एडमिरल आर हरि कुमार इंटरनेशनल मैरीटाइम डिफेंस एग्जीबिशन IMDEX 23 को भी अटेंड करेंगे और एक स्पीच डिलीवर करेंगे कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन इन फ्यूचर मैरीटाइम एनवायरनमेंट के ऊपर। AIME 23 एक्सरसाइज का एम मैरीटाइम कोऑपरेशन एनहेंस और इम्प्रूव करना होगा। इस एक्सरसाइज में ट्रस्ट, फ्रेंडशिप एंड कॉन्फिडेंस बूस्ट की जाएगी एशियन एंड इंडियन नेवीज़ के बीच। और आपके लिए एक क्वेश्चन बनता है, आसियान और एशियान, इसका फुल फॉर्म आप कमेंट्स में बताइए और साथ में ये बताइए कौन कौन से नेशंस आसियान के अंदर आते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपनी आखिरी न्यूज़ की ओर। ये काफ़ी सैड और सीरियस न्यूज़ है। एक एंटी टेरर ऑपरेशन के दौरान राजौरी में इंडियन आर्मी के 5 सिपाही शहीद हो गए। इंडियन आर्मी के 5 सिपाही शहीद हो गए राजौरी के कांडी फॉरेस्ट में, जहां पर एक काउंटर टेरर ऑपरेशन जारी है। 3 सोल्जर्स और एक ऑफिसर भी जख्मी हुए हैं, जिनको ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया है। इंडियन आर्मी को टेररिस्ट की प्रेजेंस की इनपुट मिली थी, जिसके बाद एक मेजर सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया। 5 मई को 7:30 बजे के अराउंड एक सर्च टीम ने कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश किया टेररिस्ट के साथ, जो कि एक केव में फंस गए थे। यह एरिया थिक फॉरेस्ट और रॉकी स्टीप क्लिफ से घिरा हुआ है। कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश होते ही टेररिस्ट ने एक्सप्लोजिव ट्रिगर कर दिए रिटेलिएशन में, जिससे हमारे जवान शहीद हो गए। इंडियन आर्मी के कॉलम्स इंटेलिजेंस बेस्ड इनपुट्स पर लगातार ऑपरेशंस कंडक्ट किए जा रहे हैं। यह टेररिस्ट के ग्रुप को ख़त्म करने के लिए हैं, जो इन्वॉल्व हुए थे जम्मू में हुए आर्मी ट्रक टेरर अटैक में। इनपुट्स मिलते ही एडिशनल टीम्स को दूसरे विसिनिटी से एनकाउंटर साइट पर डायरेक्ट किया गया। इंजर्ड पर्सनल को कमांड हॉस्पिटल उधमपुर में इवैक्यूएट किया गया। इंडियन आर्मी के 5 सोल्जर्स जिन्होंने अपनी जान का बलिदान दिया, उनके नाम हैं लांस नायक रुचिन सिंह रावत, पैराट्रूपर सिद्धांत छेत्री, नायक अरविंद कुमार, हवलदार नीलम सिंह एंड पैराट्रूपर प्रमोद नेगी। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं इन वीर योद्धाओं की आत्मा की शांति के लिए, और साथ में ये भी प्रार्थना करते हैं कि इनके परिवार वालों को शक्ति दे इस दौर से गुजरने के लिए। सो इट वॉज ऑल अबाउट इट। आई विश यू एंजॉय द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर इट एज मच एज यू कैन। और अगर आप नए हैं टारगेट डिफेंस फोर्सेस चैनल में, तो काइंडली चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट अपडेटेड। क्योंकि टारगेट डिफेंस फोर्सेस चैनल में डिफेंस अपडेट्स के साथ आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी मिलेंगी, जो आपके काफ़ी काम आ सकती हैं। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।